बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़ ज़िल्लि वकब्बिरहू तकबीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लज़ी अरसलहू बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। सय्यदना व मौलाना हादियना मुक़्तदाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिस्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। और ज़रा से गुजारिश है, एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के सैयद हसन अस्करी इब्ने सैयद अब्बास हुसैन और जो अंजुमन आबदिया के कारकुनान थे और अब इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, उनके लिए और तमाम मोमिन मोमिनात के लिए इरशाद है। मोहम्मद में बरतर से इमाम ज़मान के ज़ुहूर की ताज़ीम के लिए बेहतर अय्याम अज़ा के ये आखिरी हफ्ते हैं और आखिरी दिन हैं जो भी अब तक आप तमाम हज़रात ने और हमने मौला की अज़ा को अंजाम दिया है, परवरदिगार इसे कबूल करे और हमारी नस्लों में इस अज़ा को कायम और दायम फरमाए और इमाम हुसैन के मुखलिस अज़ादारों में शामिल फरमाए इंशाअल्लाह। मौला की रज़ा के लिए और अपनी अज़ा की मकबूलियत के लिए मौला की बारगाह में बुलंदतर सलवात। कल चंद बातें हमने आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ किया था और आपकी मोहब्बतें बहुत मिली। मजलिस थोड़ी सी लंबी हो गई थी, लेकिन चंद बातें आज उसी कुरान के हवाले से आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। उम्मीद है कि ये बात आप तक पहुँचेगी और फिर आप जब नशरा ख़त्म हो जाएगा और अगर हमारी बातें आपको याद रहें तो उस पर काम करने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ हमें दाद देकर और हमें खुश करके बात तमाम न हो तो बेहतर है। हमारा फ़र्ज़ा ये होगा आपके ऊपर कि आप इस पर काम करें। ये सोच करके सिर्फ दुनिया नहीं है, बल्कि दुनिया के बाद भी एक दुनिया है जिसके साथ वो सामान का इंतज़ाम आपको इसी दुनिया में करना है।
दूसरी बात, हमेशा ये सोचिएगा कि मरने के बाद पहली मुलाकात खुदा से नहीं होनी है। मरने के बाद पहली मुलाकात रसूलुल्लाह से नहीं होनी है, पहली मुलाकात अली इब्न अबी तालिब से होनी है। जो भी आपके किरदार और आमाल हैं उसका हिसाब क़यामत में होगा, लेकिन जो आप यहाँ कर जाएंगे और ख़ासकर विलायत के लिए, अली इब्न अबी तालिब की असमतों के लिए, उनकी मोहब्बत को अपने अंदर, अपने नस्लों के अंदर, उनकी मारिफत को, उनके फ़ज़ाइल को, उनके क़सीदे को अगर आपने अपना शेवा बना लिया तो मुश्किल कुशा क्या जो मांगने पर दे। अली से मांग के मिला तो क्या मिला, क्योंकि मांगा तो गैरों से जाता है। जब गुलाम आका के लिए अच्छा काम करता है तो आका जो करीम होता है वो गुलाम के मांगे बगैर नवाजता है। और इसीलिए आप देखें कि तिश्नगी आप बाकी न रह जाए, और हमारे दरमियान चूँकि हमारे ऊपर मज़हब तशय्यो का इम्तियाज़ अली इब्न अबी तालिब की विलायत है। न ला इलाहा इल्लल्लाह पे कोई झगड़ा है, न मोहम्मद रसूलुल्लाह पे कोई इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ है तो अली वलीउल्लाह पर है। तवज्जो फरमाएं। लिहाजा अल्लाह ताला ने भी कहा ठीक है, ना हम अपनी मोहब्बत पर कोई अजर तुम्हें देंगे, ना रसूलुल्लाह की मोहब्बत पे कोई अजर देंगे। अजर देंगे तो अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत पर देंगे। और कुरान में जाने से पहले आपके दिल को नूरानी कर दूं कि देखिए, कुरान के साथ साथ अहादीस रसूलुल्लाह है। कलाम अल्लाह का ज़रूर है कुरान, लेकिन जो हदीस बयान कर रहा है उस पर वही इलाही की मुहर है, वो कहता ही नहीं है। बस सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाला ऑन कर दें इसको, अगर आप कर सकते साउंड बहुत डिस्टर्ब तो बंद कर दें, खिदमत करें। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तरह मुतवज्जो हूँ। अल्लाह तमाम हज़रात को सलामत रखे। बुलंदतर सलवात हो। अल्लाह का कलाम कुरान ज़रूर है, उसमें गहराई है, गहराई है, लुत्फ़ है, मोजज़ा है, और हर हर्फ के 70 माना है, लेकिन आज तक किसी ने 70 माना नहीं किए हैं। एक बार सलवात है सलवात। ये हदीस है कि कुरान के हर लफ्ज़ के 70 माना है। मौलाना तशरीफ़ फरमाए, हमारे भाई भी हैं, बहुत काबिल भी हैं। हर लफ्ज़ के 70 माना है, लेकिन किसी ने आज तक 70 माना किए नहीं। दिखा दें कि कोई मुफस्सिर ने कुरान के एक लफ्ज़ के 70 माना किए हों। इसका मतलब कुरान की तिश्नगी बाकी है, 1400 साल गुजरने के बावजूद बाकी है। कुरान के मुजज़ा होने की सिर्फ एक दलील आपके सामने दे देता हूँ, क्योंकि कुरान पे हमारा टॉपिक है कि इंसान की फितरत, जो फितरत को तोड़े वो मुजज़ा है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो नेचर को तोड़े वो मुजज़ा है। फितरत यह है कि सूरज मशरिक़ से निकल के मगरिब में डूब जाए, मुजज़ा यह है कि सूरज मगरिब से निकाला जाए। जो फितरत को तोड़े वो मुजज़ा है। इंसान की फितरत क्या है? तकरार से ऊब जाता है। अगर किसी चीज़ को बार बार आप पढ़ें तो ऊब जाते हैं। इसकी मिसाल क्या है? अब तो खैर टीवी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। जब प्रिंट मीडिया होता था और कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती थी और आप सुबह जाके 2 रुपये का पेपर लेके आते थे, किसी को देते नहीं थे, कहते थे पहले मैं पढ़ूंगा, होता था ना, और पढ़ते थे। उसके बाद बैठ के 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा। सुबह 7 बजे पेपर लाते थे और 10 बजे उसका हशर क्या होता था? जो पेपर आप किसी को देने के लिए तैयार नहीं थे, जब सारी न्यूज़ पढ़ ली,
एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार नहीं पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं उसे महसूस, चौथी बार आप न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे। क्या करेंगे? उस पर रख के नाश्ता करेंगे, या पूरी सब्जी खा रहे होंगे या किसी को दे देंगे, ले जाओ रख दो। वजह क्या है? क्योंकि जब इंसान सारी चीज़ों को पढ़ लेता है तो उसका दिल उबता है, अब क्या पढ़ें। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आप तवज्जो करें, आप मेरी तरफ तवज्जो करेंगे तो बात समझ में आएगी। मिसाल के तौर पर किताब लिखी, कहा किबला ये किताब पढ़े, हमने क्या पढ़ा है और बहुत बार पढ़ लिया, अब इस किताब में कुछ बचा नहीं है, इस मौजू पर दूसरी किताब आनी चाहिए। आपने भी पढ़ा, कहा किबला और कोई किताब है, हमने कहा दी थी उसे पढ़ते रहे, कहा पढ़ लिया एक बार, दो बार, 10 बार, अब क्या रखा है जो पढ़ा जाए। किताब का मिजाज यह है कि बार बार पढ़ने से दिल ऊब जाता है, लेकिन एक अल्लाह की ऐसी किताब है, अल्लाह अकबर, कि कम से कम नालायक मुसलमान भी 15 साल की उम्र में अगर बालिग हुआ है, हर रमजान में एक बार कुरान खत्म जरूर करता है। 35 बार कुरान खत्म करने के बावजूद ये नहीं कहता है तबीयत ऊब गई है, तबीयत कुरान की तिलावत से ऊब गई है। 100 बार अब आप कुल हुवल्लाह पढ़े, तबीयत ऊबती नहीं है। 100 बार इन्ना अंज़लना पढ़े, तबीयत ऊबती नहीं है। 100 बार कुरान को ख़त्म कर दें, एक बार कुरान को रमज़ान में ख़त्म किया आपने, फिर से शुरू किया, वही लुत्फ़ है, वही मज़ा है, वही जी जान से लगे रहते हैं। तो मुझे जुमला कहने दें, 1400 साल उम्र करने के बावजूद कुरान जवान है। कह गया, चूंकि जवान है, वही लुत्फ है, वही मजा है जो पहली बार में था। तो जब कुरान ने सामित 1400 साल जिंदा रहने के बावजूद जवान रह सकता है, तो जो कुरान नातिक है, एक बार और सलवात पढ़ें, एक बार और सलवात। कुरान मुजज़ा होने की दलील है, आपका दिल उबता नहीं है। 70 माना किसी ने नहीं किया। और दूसरा, जहां तक मेरा इल्म है, मैं चैलेंज नहीं करता हूं, मैं तो बहुत मुख्तसर सा छोटा सा तालिब इल्म हूं, किसी भी सहाबी ने किसी इमाम से कुरान की तफसीर नहीं पूछी है, आयतों की तफसीर पूछी है। किसी ने नहीं कहा इमाम से कि पूरे कुरान की तफसीर मुझे बैठ के बताएं। आयत के बारे में पूछा, इस आयत के मानी क्या है, ये आयत किसकी शान में आई है, सिवाय एक सहाबी के जिसका नाम है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। इशा की नमाज ख़त्म होती है, अब्दुल्ला एक तलब की निगाह से मौला को देखते हैं। सुना है लेकिन इस डिटेल से शायद ना सुना हो। तलब की निगाह से देखते हैं, क्या बात अब्दुल्ला, का तू जी चाहता है आपसे सुनने का, क्या जी चाहता है, का कुरान की तफसीर बयान करें, का तुमने मुझसे कुरान की तफसीर पूछी है, तुम्हारी ज़िंदगी कम है, कुरान की तफसीर ज़्यादा है। मैं अगर यहाँ बैठ के 1000 साल इस कुरान की तफसीर करता रहूं, तो 1000 साल में भी मुझ जैसे अली से कुरान की तफसीर पूरी नहीं होगी। तो दामन को पकड़ का मौला, फिर हमारी तिश्नगी कैसे दूर होगी। का बैठ जाओ, मौला बैठ गए। मौला जैसा खतीब, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जैसा सामे, क्या कह रहा हूँ आपसे, बयान करते गए करते गए करते गए। एक बैक मौला खड़े होते हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास पूछते हैं, मौला क्या हुआ, का नमाज शब का वक्त जा रहा है। इशा की नमाज के बाद जिक्र शुरू हुआ था, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को महसूस ही नहीं हुआ कि नमाज शब का वक्त हो गया। पलट के कहा कि मौला अभी तो आपने बिस्मिल्लाह की तफसीर मुकम्मल नहीं की, अभी तो आपने बिस्मिल्लाह की, वो उस बे की, वो इस्म की तफसीर मुकम्मल नहीं की। तो पलट के कहा कि इसीलिए मैं कह रहा था कि मुझसे कुरान की तफसीर ना पूछो। का मौला फिर कुछ तो बता के जाएं, कब इतना समझ लो कि जो कुछ कुरान में है वो सूरह हमद में है, जो कुछ सूरह हमद में है वो बिस्मिल्लाह में है, जो कुछ बिस्मिल्लाह में है वो बिस्मिल्लाह की बा में है।
जो कुछ बा में है वो बा के नुक्ते में है। और फिर फरमाया अना नुक्ततो तहतल बा। ये 50 बार आपने सुना होगा और याद ना हो तो शिया नहीं है आप। अगर याद नहीं तो फिर किस काम के शिया है भाई? अगर अली के फजाइल याद ना हो तो शिया किस बात के हैं? मैं क्या कह रहा हूं आपसे। ये 50 बार आपने सुना होगा, बड़े उलमा से छोटे सबसे सुना होगा, खुद भी बयान किया होगा, लेकिन कभी आपने गौर किया कि मौला कह क्या गए हैं? मौला ने किया क्या इसमें कमाल? क्या कहा? जो कुछ कुरान में है वो सूरह हमद में है। सूरह हमद में कहाँ है जो कुछ कुरान में है? यहाँ पे मौला क्या कहना चाह रहे हैं? मैं छोड़ के जाऊं, आप बता दें मुझे, आप बताएं यहाँ पे मौला क्या कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ कुरान में है वो सूरह हमद में है। जो कुछ सूरह हमद में है वो बिस्मिल्लाह में है। जो कुछ बिस्मिल्लाह में है वो बा में है। जो कुछ बा में है वो नुक्ते में है। तरतीब देखें, जो कुरान में है वो सूरह हमद में है, सूरह बकरा में नहीं, सूरह कौसर में नहीं। यहाँ पे कुल का कुल इशारा, यही तो इशारा समझने की जरूरत है हमें और आपको। कुल का कुल इशारा अपनी फजीलत की तरफ है। कुरान हमारी फजीलत से खाली नहीं है, और जब तुम कुरान में जाओगे तो फजीलत ही फजीलत मिलेगी। समेटोगे तो सूरह हमद पे आओगे। जो मुकदमा कुरान है सूरह हमद में भी मैं हूं। मैं क्या कह रहा हूं, सूरह हमद में भी अली है। कहां अली है? सिरातल मुस्तकीम। क्या कह रहा हूं आपसे, ये वो आयत है, ये वो सूरा है जो 2 बार नाजिल हुआ है। बास कहते हैं 7 बार नाजिल हुआ है। सब मसानी है, 7 आयतें हैं, 2 बार सूरा नाजिल हुआ है। पूछा गया है 7 बार। 7 बार सहाबा ने सवाल किया है मौला रसूलुल्लाह से, सिरात मुस्तकीम से कौन मुराद है? ये हर सुन्नी शिया हर मुफस्सिर ने इसको लिखा है। रसूल ने कहा बैठ जाओ और इंतजार करो। फिर कुछ देर बाद एक सहाबी खड़े हुए, रसूलुल्लाह सिरात मुस्तकीम से क्या मुराद है? शायद कोई रास्ता बना हो जन्नत तक पहुंचने का। कहा बैठ जाओ और इंतजार करो। फिर तीसरे सहाबी खड़े हुए, पूछा रसूलुल्लाह सिरात मुस्तकीम से क्या मुराद है? बैठ जाओ और इंतजार करो। फखरुद्दीन राजी तक ने बात लिखी है। सारे इंतजार कर रहे थे, कुछ रसूलुल्लाह जिब्रील आएंगे, कुछ पैगाम सुनाएंगे, कुछ मौजज़ा होगा। जैसे आप बैठे हैं बिला मुशाबे, ऐसे ही सारे सहाबा बैठे हुए थे। कोई आम आदमी नहीं बैठा हुआ था। सारे इस्लाम के जिम्मेदार सो कॉल्ड सारे बैठे हुए थे, और रसूलुल्लाह इस तरह से मिंबर पे थे, पीछे दरवाजा था। अब सोचा कुछ होगा, इतने में दरवाजे पर अली नजर आए। काउंदुर देखो देखो। जब सहाबी ने देखा तो कहा हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाह में अली, कल भी मैंने कहा था अल्लाह का इस्म अली। जब बे पर पहुंचे तो इल्मुल हुरूफ की बात की है। बात अच्छी लग रही है? नहीं लग रही तो बता दे, बहुत कुछ पढ़ दूंगा। मेरे साथ चले, तवज्जो फरमाएं। बिस्मिल्लाह के बाद जो कहा बे का नुक्ता हूं, यहां इल्म हुरूफ इस्तेमाल किया है। अगर नुक्ते की बात कहनी थी तो कहते रहमान के नून का नुक्ता हूं। नुक्ता तो वो भी एक है ना। और एक जुमला कह दूं, रुक्ता नून का है लेकिन कल्ब में है। हर्फ के कल्ब में नुक्ता है, तो कह देते मैं नून जो रहमान की नून है, जो कल्ब रहमान है। नहीं पहुंच रहे आप, उसका नुक्ता मैं हूं। अजीम हो जाता, नून का नुक्ता नहीं कहा, रहीम का एक नुक्ता नहीं कहा, मैं बे का नुक्ता हूं। यही तो मुसलमानों को मौलाए कायनात समझाना चाहते थे। बे का नुक्ता हूं, रहमान का नुक्ता नहीं। नुक्ता वो भी है, कोई फर्क है? नुक्ता वही है ना, चाहे बे के नीचे आ रहा हो
चाहे रहमान की नून में जा रहा हो। ये बे का नुक्ता मौला ने इंतखाब क्यों किया? मैंने कहा था पूरा कुरान फजीलत अली इब्न अबी तालिब है। यहाँ एक बड़ी अजीम फजीलत मौला छोड़ के चले गए हैं। क्यों? अरबी हुरूफ में, जो हुरूफ हैं अरबी के, उसमें जितने एक नुक्ते वाले हुरूफ हैं, अगर नुक्ता हटाएं तो हर्फ के माना महफूज हैं। जाल का नुक्ता हटाएं दाल हो जाएगा, जीम का नुक्ता हटाएं हे हो जाएगा, खे का नुक्ता हटाएं हे हो जाएगा, जे का नुक्ता हटाएं रे हो जाएगा, जाल का नुक्ता हटाएं दाल हो जाएगा, जात का नुक्ता हटाएं साद हो जाएगा, जो का नुक्ता हटाएं तो हो जाएगा, फे का नुक्ता हटाएं मीम हो जाएगा, नून का नुक्ता हटाएं नून बाकी रहेगा। एक ऐसा बे है नुक्ता हटाएं हर्फ मुहम्मल हो जाएगा। कहाँ बैठे हैं? नुक्ता हटाएं तो हर्फ मुहम्मल हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा कि बे है कि ते है। अली बताना चाहता जिस तरह से बे का नुक्ता हटाने से बे मुहम्मल हो जाएगा, अली को कुरान से हटा दोगे, कुरान से। एक बार सलवात पढ़े मोहम्मद इसलिए कुरान फजीलत अमीरुल मोमिनीन का नाम है। रसूलुल्लाह ने सनद दिया है अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ है। अरबी कायदे में तलबा बैठे, उलमा बैठे हैं, तक़द्दुम और ताख़ुर का बहुत अहमियत होती है। क्या लफ्ज़ कहा है? हम यूँ सोचते हैं, पढ़ते हैं, निकल जाते हैं। रसूलुल्लाह ने जितने भी मौलाए कायनात के बारे में हदीसें इरशाद फरमाई हैं वो मोजज़ाती अल्फाज के साथ हैं। आइए एक आपको हदीस सुनाई देता हूँ कि विलायत की अहमियत कितनी रसूलुल्लाह की निगाह में है। क्या फरमाया? या अली हुब्बुकल ईमान व तक़वा, अली तेरी मोहब्बत ईमान है और तेरी मोहब्बत ही तक़वा है। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते हैं जब शियों के सामने यह हदीस पढ़ी जाए उनका सीना चौड़ा होना चाहिए, फख्र करना चाहिए। क्यों? का रसूलुल्लाह ने अक्सर हदीस में जब भी फजीलत अली की बयान की है तो अपने साथ बयान की है। अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। मेरी मिसाल मूसा जैसी, अली की मिसाल हारून जैसी। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। लहमो का लहमी दमो का दमी, मेरा खून तेरा खून, मेरा गोश्त तेरा गोश्त। ये वाहिद हदीस है जिसमें ये नहीं कहा कि मेरी मोहब्बत और तेरी मोहब्बत ईमान है। क्या कह रहा हूँ आपसे? या अली तेरी मोहब्बत ईमान है, अपनी मोहब्बत को शामिल नहीं किया है। इसका मतलब रसूलुल्लाह ये कहना चाहते हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे रुक गया वो मुसलमान तो है, मोमिन नहीं है। मोमिन वो होगा जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी। मोहब्बत हासिल करना है तो कुरान के पास आओ, वो बताएगा कि अली क्या है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बरो सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बात अच्छी लग रही है आपको रात को? अब आइए कुरान के कुछ अजीब व गरीब बातें आपको सुनाए जाता हूँ। समझ में ना आया पूछ लीजिएगा, लेकिन नेगेटिविटी अपने जहन में ना लाइए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये शैतान बहकाता रहता है, बीच में वायरस फैलाता रहता है। सोचिएगा नहीं, सुनिएगा। और जो मैं कह रहा हूँ सनद के साथ कह रहा हूँ। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। इसके मानी क्या है? कुरान हर्फ है, अली माना है। कुरान दलील है, अली बुरहान है। कुरान लफ्ज है, अली माना है। लफ्ज के रटने से माना नहीं मिलता है। मैं बहुत अजीब बात कह रहा हूं आपके सामने, महसूस करेंगे तो बहुत खुश होंगे। लफ्ज क्या होता है, माना क्या होता है? 3 लिक्विड आपके सामने लाए गए, काला, ऑरेंज एंड सफेद, वाइट, है ना? आपको क्या पता कि ये क्या है?
इसके लिए लफ्ज मुअय्यन किया गया। जो काला है उसको पेप्सी कहते हैं, जो ऑरेंज है उसे मिरिंडा कहते हैं, जो वाइट है उसे पानी कहते हैं। अगर ये लफ्ज ना बनाई गई होती तो आपको मालूम होता कि काला क्या और सफेद क्या है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, लफ्ज है जो पहुंचा रहा है माना तक। बात भूलेंगे तो मैं नहीं कुछ कर सकता हूं। लफ्ज है जो पहुंचा रहा है माना तक। पानी, आपका दिमाग फौरन वाइट तक पहुंचा। पानी कहने पर ऑरेंज पे नहीं जाएगा। अगर कहें मुझे पानी पिलाओ, ला के मिरिंडा पेश करो और अब्बा गुस्से में हो तो क्या होना है आपको पता है ना। वो कहेंगे बेवकूफ, मैं तुझसे पानी मांग रहा तू मिरिंडा पिला रहा है, और आपके यही पानी है। मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, यही पानी है तो क्या कहेंगे, नहीं पानी ये नहीं है, पानी वो है जो सफेद वाला है। क्योंकि लफ्ज पानी उसी के लिए वज़ा किया गया है, उसी के लिए बनाया गया है। मैं क्या कह रहा हूँ, लफ्ज से माना तक पहुंचा जाता है। कुरान लफ्ज है, अली माना है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले तवज्जो फरमाए, इस पे दलील दूंगा, मैं ऐसे नहीं कर रहा। कुरान लफ्ज है, अली माना है। इसको भी समझाता हूं, उससे दूसरा वाला और पुरलुत्फ है ताकि आपके जो थकान है शायद दूर हो जाए। कुरान दलील है, अली बुरहान है। दलील और बुरहान में क्या फर्क है? दलील जबान से दी जाती है, बुरहान दिखाया जाता है। बोले भाई मेरे साथ, मैं खामोशी से नहीं सुनने का आदी हूं, तवज्जो फरमाएं। कुरान दलील है, अली बुरहान है। दलील लफ्जों से दिया जाता है, बुरहान दिखाया जाता है। और फिर आप देखें, कुरान मजीद की बड़ी अजीम आयत है, अजीब आयत है। जब अल्लाह ताला यूसुफ और जुलेखा का वाकया नकल करता है तो कहता है वह हिम्मत बही, और जुलेखा ने हिम्मत किया यूसुफ की तरफ। वह हम्मा बेहा, यूसुफ भी हिम्मत कर देते। क्या कह रहा हूं आपसे, जुलेखा ने हिम्मत किया यूसुफ की तरफ बढ़ने की, वह हम्मा बेहा, और यूसुफ भी हिम्मत कर देते जुलेखा की तरफ बढ़ने के लिए। रोका किसने? लौलान बुरहान रब्बहू, अगर यूसुफ ने रब की बुरहान न देखी होती, अगर यूसुफ ने रब की बुरहान न देखी होती तो जुलेखा की तरफ बढ़ जाते। बुरहान ने रोका, बुरहान देखा है, सुनाया नहीं है। क्या कह रहा हूं आपसे, कुरान लफ्ज है, अली बुरहान है। कुरान दलील है, अली बुरहान है। दलील जबान से दिया जाता है, बुरहान दिखाया जाता है। कुरान 40 दिन तक दलील देता रहा। हाय हाय, कुरान 40 दिन तक दलील देता रहा। ये नहीं माने तो अल्लाह ने कहा दलील से नहीं मानते, मोहम्मद बुरहान ले आओ। चालीस दिन तक कुरान दलील देता रहा कि नजरान के ईसाइयों को। अल्लाह ताला कहता ये मानते नहीं है, अब इनके लिए तलवार उठाओ। कुरान नहीं मान रहे हैं, अल्लाह ताला ये कहता ना 40वें दिन नहीं माने या तो इन्हें बाइकाट करो या तलवार उठा लो। कुरान नहीं मान रहे, मेरी बात नहीं मान रहे हैं। नहीं, जब 40 दिन तक कुरान दलील दे के खामोश हुआ तो कहता है मोहम्मद बुरहान लेकर आओ। कुरान ने खुद बता दिया मैं काफी नहीं हूं। हाय हाय, अल्लाह ने खुद कह दिया मैं काफी नहीं हूं। अहले बुरहान लेकर आओ। और आप देखें, जो लोग कुरान की आयतों पर अड़े थे रसूल के सामने, पहुंचने रहे खुदा की कसम, जो लोग अड़े थे, ये सारे नजरान के ईसाई कोई मामूली लोग नहीं थे।
ये नजरान बच्चों के लिए, नजरान जैसे हमारा मशहद है, जैसे कुम है, नजफ है, वैसे ही ईसाइयों का सऊदी अरब में एक मरकज था जिसका नाम था नजरान। वहाँ पे हौजा था, वहाँ अजीम तरीन उलमा पैदा होते थे। उन उलमा में से कमेटी 5 या 7 की बना के रसूल के पास आई थी और 40 दिन तक कुरान उनको सुनाया गया है, लेकिन वो अड़े रहे कि मैं मानूंगा नहीं। मजाक नहीं है, 40 दिन तक अल्लाह ईसा अल्लाह का बेटा नहीं है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। बुरहान आने पर मुकाबला नहीं किया, कुरान की आयतों के सामने लड़े, लेकिन जब बुरहान आया तो क्या कहा, ऐसी जात देख रहा हूं कि हाथ उठाए तो पहाड़ टल जाए। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बुरहान है, कुरान बुरहान, कुरान दलील है, ये बुरहान है। क्या कहा, ऐसी शख्सियत देख रहा हूं हाथ उठाए तो पहाड़ टल जाए। चले गए ना, 40 दिन आए थे, हसनैन को नहीं देखा होगा, आप सुनने के मूड में नहीं। हसनैन को देखा होगा ना मदीने। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि 40 दिन आए हों और किसी भी दिन हसनैन से मुलाकात मस्जिद में ना हुई हो। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि 40 दिन आए हों और किसी दिन अली इब्न अबी तालिब से मुलाकात न हुई हो। ये कौन जात थी जिसे देखा नहीं था? मैं क्या कह रहा हूं, ये कौन जात थी जिसे देखा नहीं था कि देखते ही कहते हैं कि मुकाबला नहीं कर सकते। अब जुमला सुना, रूह ताजा न हो जाए तो मजलिस क्या है, हट गए। लेकिन शर्त क्या थी, जब एग्रीमेंट हुआ था तो शर्त क्या थी, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, जो झूठा साबित होगा उस पे लानत होगी। अब इस एग्रीमेंट के तहत नजरान के ईसाइयों पे लानत होनी चाहिए, लेकिन किसी भी ज़ियारत में इन पे लानत नहीं है, किसी इमाम ने इन पे लानत नहीं किया। क्यों नहीं किया? मुकाबले से हट गए। खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। देखें, ये फैक्ट है, ये सुनाया करें दूसरों को। एग्रीमेंट के तहत कुरान की आयत मनसूख नहीं हुई है, अभी तक जिंदा है कि झूठों पर अल्लाह की लानत होगी। ये कह के चले गए, झूठे हुए कि नहीं हुए, लेकिन लानत नहीं होती। क्यों? इसलिए कि मुकाबले से हट गए। पर अल्लाह ने मियार बनाया, लानत मुकाबले पर होगी। नजरान के ईसाई हट गए, लानत से बच गए, बेवकूफ मुकाबले पर आ गए। कुरान दलील है, अली बुरहान है, अहले बैत बुरहान है। लुत्फ आया? कुरान लफ्ज है, अली माना है। लफ्ज के रटने से माना पूरा नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपको प्यास लगी है, पानी 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 पानी, प्यास बुझेगी? आप पहुंच नहीं रहे। मैं इससे ज्यादा खुल के मलिस नहीं पढ़ता हूँ। आपको पहुंचना है मेरे लफ्जों पर, और उम्मीद है कि पहुंच रहे हैं। बहुत लुत्फ आ रहा है मुझे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आप बैठ के, आपको प्यास लगी है, पानी पानी पानी, तस्वीर पढ़े पानी की, पानी 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 पानी, प्यास बुझेगी? लफ्ज के रटने से माना नहीं मिलता, कुरान के रटने से अली नहीं मिलेगा।
रटने से नहीं मिलेगा। जब तक कि आप इंतजाम करके गिलास में पानी लाकर उस माना तक न पहुंचे, प्यास बुझेगी आपकी। कुरान लफ्ज है, अली माना है। अगर ये नहीं मानते हैं तो इस कुरान की आयत का जवाब दें। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, अगर मैंने इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर दिया होता, रअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, तो तुम देख रहे होते कि अल्लाह के खौफ से पहाड़ टुकड़े हो जाता। अगर कुरान को नाजिल कर देता पहाड़ पे तो पहाड़ टुकड़े हो जाता। पूरी दुनिया का कुरान लाके पहाड़ पे रखें, क्या कह रहा हूं आपसे भाई, इस आयत के मुझे जवाब देना। अल्लाह कहता अगर कुरान मैंने पहाड़ पे उतारा होता तो पहाड़ मुतसद्दिअन के मानी चूर चूर होने के नहीं है, रास्ता देना, फट जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। आए पहुंचे हैं, जीते रहो। रास्ता देना, मुतसद्दिअन के माने रास्ता देना, टुकड़े हो जाना, फट जाना। अगर मैं इस कुरान को इस पहाड़ पे नाजिल कर देता तो ये पहाड़ फट जाता, रास्ता दे देता, टुकड़े हो जाता। पूरी दुनिया का कुरान पहाड़ पे रखें। फिर अल्लाह कहना क्या चाह रहा है? कहा लफ्ज रखोगे तो पहाड़ नहीं फटेगा। हाय हाय, जब तक के माना ना है। भाई यही वजह है, अरे जुमला ले जाए रहमत जाया ना हो। मुझे उम्मीद है मेरी बात जाया नहीं होगी। ये लफ्ज की बात अल्लाह नहीं कर रहा है कि लफ्ज अगर पहाड़ पे नाज़िल हो कुछ नहीं होगा, लेकिन माना आ जाए, चाहे वो मादर के बतन में क्यों ना हो। चाहे बतन मादर में क्यों न हो, अगर दीवार के सामने आएगा, चूंकि ये माना है कुरान है, दीवार को फटना जरूरी होगा। अब आपकी फलसफा समझ में आया कि अली की माँ काबे तक आई क्यों थी? ताकि दुनिया को माना है कुरान समझ में आ जाए। एक बार सलवात पढ़े मोहम्मद। जाओ फे मादर में मानिए कुरान हो जाए। ये बताएं पहाड़ ज्यादा मजबूत है या नबी के हाथ का बनाया हुआ घर? दीवार क्यों रास्ता दे रही है? ये नातिक़ कुरान है, ये मानाए कुरान है। दूसरी आयत ले लीजिए, इन्ना हाज़ा कुरान लसुय्यरत बिहिल जिबाल। अगर ये कुरान अपनी हकीकत पे आ जाए ना, पहाड़ चलने लगेगा। कुतियत बिहिल अर्ज़, जमीन से मट जाएगी। कल्लिम बिहिल मौता, मुर्दा बोलने लगेगा। ये कुरान की आयत हदीस नहीं है, ये कुरान की आयत है। अल्लाह कुरान की सिफत बयान कर रहा है। ये कुरान इतना ताकतवर है कि इसके जरिए पहाड़ चलने लगेगा। ला के पूरा कुरान रखें, पहाड़ चल रहा है? अभी मैंने कहा है नहीं चलेगा ना, इसका मतलब लफ्ज की बात नहीं कर रहा है, माना की बात कर रहा है कि जब माना पहाड़ के सामने आए तो पहाड़ चलने लगेगा। मुसलमानों की समझ में नहीं आया, नजरान की ईसाइयों की समझ में आ गया। हाय हाय, नजरान के ईसाई समझ गए कि ये कुरान के माना है, पहाड़ टल जाएगा।
कल्लिम बिहिल मौता, इससे मुर्दा बोलने लगेगा। अब्बा मर गए, कुरान सीने पर रख दे, बोलेंगे? तो फिर अल्लाह क्या कह रहा है, इस आयत के मानी क्या होंगे? अगर कोई पूछ ले आपसे, कल्लिम बिहिल मौता, इस कुरान के जरिए से मौता मुर्दा बोलता है, कलाम करता है, बोलता नहीं है। अब एक ऐसी कोई जात है जो माना कुरान है कि जब किसी कब्रिस्तान से गुजरा तो सलमान ने कहा कल्लिम बिहिल मौता की तस्दीक करें, सलाम करते गए, कब्र से जवाब मिलता गया। यह है मानिया कुरान मफहूम। कुत्तियत बिहिल अर्ज़, जमीन से मर जाएगी। ट्रेवल एजेंसी का कारोबारी खत्म हो जाएगा। कैसे? एक कुरान यहाँ रखें, दूसरे से कहें भैया तुम जरा नजफ में कुरान रखो, कुरान जमीन सिमट देगा, आप नजफ पहुंच जाएंगे। न फ्लाइट का कारोबार रह जाएगा, न ट्रेवल का कारोबार रह जाएगा। मुमकिन है ऐसा? तो फिर कुरान क्यों कह रहा है कुत्तियत बिहिल अर्ज़? ये वो कुरान है जिससे जमीन सिमट जाएगी। लफ्ज की बात नहीं कर रहा है, आप पहुंच नहीं रहे, मैं मानी को खत्म कर रहा हूं, माना की बात कर रहा है। कोई ऐसी जात है जिसने जमीन को समेटा। कहां समेटा? रसूल खैबर में थे, अली मदीने में थे, आवाज दिया, एक कदम खैबर में, दूसरा मदीने में। लुत्फ आया हजरात को? रसूल ने आवाज दिया, नादे अलियन। अली मदीने में थे, एक कदम मदीने में, दूसरा खैबर में, बीच की जमीन समेट कर बताया अना मानी अल कुरान। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अमीर अल मोमिनीन की अजमत है ना? अजीब व गरीब कुरान की आयतें। आइए एक और आयत सुनाता हूं, जहां अल्लाह ने बड़ी जुर्रत से, मैं बात कह रहा हूं, इंटरनेट पे भी आ रही, लेकिन मैं जुर्रत से कह रहा हूं, अल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब की विलायत के लिए रसूल से किया हुआ वादा भी तोड़ा है। कोई मजाक नहीं है, अब सारे हैरान हैं। रसूल से किया हुआ वादा भी तोड़ा है। बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। कहां तोड़ा? जब कुरान ये नाजिल हो रहा था, ये सूरह शायद अनफाल की आयतें हैं, नहीं तो मुझसे हवाला पूछ लीजिएगा। जब ये कुरान नाजिल हो रहा था तो अबू लहब कुछ लोगों के साथ आया। आने के बाद कहता है कि तुम बयान कर रहे हो या वाकई अल्लाह की तरफ से आ रही आयतें? का अल्लाह की तरफ से आयतें आ रही हैं। तो अबू लहब ने, कुरान की आयतों का मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, अबू लहब ने अल्लाह से कहा कि अगर ये कुरान तेरी तरफ से आ रहा है तो अल्लाह मुझ पे पत्थर बरसा। अल्लाह ने आयत नाजिल की, वला युअज़्ज़िबुहुम अंत फ़ीहिम, ए रसूल इन पर हम अजाब नाजिल नहीं करेंगे जब तक तू इनके दरमियान है। नहीं पहुंचे, अफसोस की बात है। जब तक तू इनके दरमियान है मैं अजाब नाजिल नहीं करूंगा। ये अल्लाह ने रसूल से वादा किया। वहां पे एक जवान बच्चा खड़ा था जिसका नाम था हारिस इब्न नोमान फहरी। उसके जहन में बात आ गई, जब तक मोहम्मद मुस्तफ़ा रहेंगे अजाब नाजिल नहीं होगा। हज पर गया, हज पे जाने के बाद वापस आया, अली की विलायत का ऐलान हुआ। इसके दिल में बुग़्ज़ था,
ये जानता था अजाब आना नहीं है, लिहाजा फितना करो, मशकूक करो विलायत को। रसूल से कहता है उसी लहजे में जिस लहजे में अबू जहल ने कहा था कि ऐ अल्लाह के रसूल, क्या ये विलायत का ऐलान आपने अपनी तरफ से किया है या अल्लाह की तरफ से? क्या अल्लाह की तरफ से? उसने कहा अगर अल्लाह की तरफ से है तो मुझ पे पत्थर आए। उसे यकीन था पत्थर नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह ने रसूल से किया हुआ वादा तोड़ा और पत्थर नाजिल करके बताया वो कुरान था, ये विलायत है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। आप अंदाजा लगाएं जियो। लुत्फ आया आप हजरात? आप फर्क देखें, अबू जहल काफिर था, रसूल को सता रहा था, दुश्मन कुरान था, दुश्मन इस्लाम था, रसूल से लड़ाई करने पर तुला था, शेब अबी तालिब में रसूल को घेर रहा था। लेकिन तुम हो तो इस पे अजाब नहीं करेंगे, उसे छोड़ दिया, काफिर को छोड़ दिया, रसूल को अजियत करने वाले को छोड़ दिया। कहाँ बैठे हैं आप? कुछ तो पहुंच जाएं। सबको छोड़ा, अजियत करने वाले को छोड़ दिया, काफिर था, रसूल का दुश्मन था, अल्लाह का दुश्मन था, छोड़ दिया। इधर नमाजी था, अव्वल वक्त नमाज आप पढ़ते हैं ना, अव्वल वक्त नमाज पढ़ता था, रसूल के पीछे पढ़ रहा था, पक्का नमाजी था, हज भी रसूल के साथ कर रहा है, तवाफ रसूल के साथ, सही रसूल के साथ, मिना में क़याम रसूल के साथ, मुज़दलिफ़ा में क़याम रसूल के साथ नमाज, रसूल का खुतबा, रसूल की नसीहत, रसूल से मुसाफ़हा, रसूल का दीदार। मैं क्या कह रहा हूँ, नमाजी, हाजी, सहाबी, रसूल के दीदार करने वाला विलायत पे शक कर गया। ना अल्लाह ने नमाज का ख्याल किया, ना हज का ख्याल किया, ना रसूल के साथ का ख्याल किया। बताया अली की विलायत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। दादा हमारा इम्तियाज विलायत अमीर अल मोमिनीन है। हम शिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बना पे नहीं है, अली वलीउल्लाह की बना पर है। हमें मारा ही गया है शिया ने अली कह के, ये तो कह के मारा गया। मारने वाले भी मुसलमान हैं। जब हुसैन को नहीं छोड़ा तो हमारी क्या औकात है? इमाम हुसैन को ला इलाहा इल्लल्लाह पे जंग नहीं हुई है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे जंग नहीं हुई है, अली वलीउल्लाह पे जंग हुई। अगर आपने इसमें स्पेस देना शुरू किया ना तो आप गए, आप सब कुछ होंगे, शिया नहीं होंगे, ये तय है बात। दीन मुकम्मल करता है अली की विलायत पर, इस्लाम से राजी होता है अली की विलायत पर। क्या चाहिए आपको सबूत इसके ज्यादा? राजी होता है इस्लाम से, अल्लाह ने अपना दीन मुकम्मल, उसका पहले दिन मुकम्मल था, तुम्हारा दीन मुकम्मल किया है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, बिल्कुल ये गलत तर्जुमा है। अल्लाह ने अपना दिन मुकम्मल कर दिया, कहाँ अपना दिन कह रहा है भाई? उसका दिन कब नाकिस था? जो कुन फयकुन में मोहम्मद मुस्तफ़ा बना दे, जो कुन में अली मुर्तज़ा बना दे, उसका दिन नाकिस होगा, कदीर में कामिल हो गया? नहीं, तुम्हारा दीन आज मैंने कामिल किया क्योंकि तुमने विलायत का इकरार किया। उसका दीन तो कामिल था। रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज अल्लाह इस बात पे राजी हो गया
कि तुम्हारा जो इस्लाम है ना वो मेरी निगाह में दीन है। क्या नहीं था इस इस्लाम में? कुरान था, रसूल थे, सहाबी थे, नमाज थी, रोज़ा था, तबलीग थी। अली की विलायत नहीं थी, अल्लाह राजी नहीं था। सोचने का मकाम है, स्पेस न दें। बहुत प्रोपेगेंडा है। कौम बिगड़ी जा रही है, कोई कौम बिगड़ नहीं रही है। कौम जाहिल हो रही, कोई जाहिल नहीं। जो शिया है वो जाहिल नहीं, जो जाहिल है वो शिया नहीं है। डिग्रियां लेने का नाम इल्म थोड़ी है। डिग्री का नाम इल्म नहीं है। सलमान के पास डिग्री क्या थी? कोई लाइब्रेरी थी? मैं पूछ रहा हूं आपसे, कोई लाइब्रेरी थी सलमान की? कौम पढ़ नहीं रही है, कौम पढ़ रही है और बहुत अच्छे से पढ़ रही है। आप कौम के चक्कर में विलायत से दूर ना करें। मैं बहुत अजीब बात कह रहा हूं आपसे। आप देखेंगे यूट्यूब पर कौम को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो भाई? ये बेचारे अज़ादार हलाल की रोजियां कमा के खून पसीना बहा के शाम में आते मलिस में शरीर वाह वाह करते हैं, ये कोई कम है? फिर उसके बाद हम आपकी अपनी अकलें थोपें आपके ऊपर। जन्नत नहीं मिलेगी। अरे किसी के बाप की जन्नत नहीं मिलेगी? जन्नत देने वाला कह रहा जन्नत मिलेगी। रोने से जन्नत नहीं मिलेगी। आपके अब्बा का दीन है। आपके अब्बा ने कहा है जो साहिब जन्नत है, जिसकी जन्नत है, वो कह रहा है कि हुसैन पे रोगे तो जन्नत मिलेगी। मौलवी कह रहा जन्नत नहीं मिलेगी। अजीब बात है भाई। हम खैबर खंदक नहीं पढ़ते, आप बेगैरत हैं जो नहीं पढ़ते। कमाल की बात। हमें वाह वाह वाली मलिस नहीं पसंद है। वाह वाह तो आपकी सूरत देख के थोड़ी कर रहे हैं। वो तो अली के फजाइल सुन रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। हम नारा लगाने के आदी नहीं है। ये नारा लगाना ही तो इबादत है। जियो। भाई रसूल ने क्या कहा है? ये जो नारा लगा रहा है बच्चा, जो भी लगा रहा है, इबादत कर रहा है। कैसे इबादत कर रहा है? रसूल ने क्या कहा है? जिक्र अली ने इबादत, अली का जिक्र इबादत है। हदीस में ये जुमला नहीं है फजाइल अली इबादत, अली के फजाइल पढ़ोगे तो इबादत है। अगर ये कह देते तो ये बात मौलवी, शायर और पढ़ने वालों के साथ रह जाती, आप महरूम हो जाते। जब तक आप फजाइल ना पढ़ते, आप इबादत नहीं करते। रसूल ने किसी का हक नहीं मारा। अली का जिक्र करो, इबादत है। आपने नारा लगाया, आपने कहा या अली, इबादत हो गई। और मैं कहूँ, बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, मैं अमाल का मुनकिर नहीं हूँ, खुदा लानत करे जो नमाज और रोजे की तौहीन करे। लेकिन रसूलुल्लाह ने, मुझे कोई हदीस न मिली कहा हो कि नमाज इबादत है। आप दिखाते हैं हदीस? नमाज का हुक्म दिया है, नमाज पढ़ो, अव्वल पढ़ो, हुक्म, इबादत नहीं कहा है। रोजे को इबादत नहीं कहा है, हज को इबादत नहीं कहा है। मैंने ये सवाल अपने उस्ताद आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी से उनके दर्स में पूछा था कि रसूलुल्लाह ने क्या अली के जिक्र के अलावा किसी और अमल को इबादत कहा है? कहा नहीं कहा है। हुक्म दिया है लेकिन इबादत नहीं कहा है। कहा क्यों? कि अगर रसूलुल्लाह नमाज को इबादत कह देते तो हुसैन के कातिल भी आबिदीन में आ जाते। हाय हाय जी जी, खुश रहें। कातिल, अली का कातिल, हुसैन का कातिल, इमाम हुसैन से जंग लड़ने वाला नमाजी था, आबिदीन में आ जाता। नमाज इबादत है अली की मोहब्बत के साथ, रोजा इबादत है अली की मोहब्बत के साथ। इन चक्करों में आप पड़े हुए, किसकी इस्लाह कर रहे हैं आप? चलिए ठीक है, हमने नमाज नहीं पढ़ी, मैं
आपको मोटिवेट नमाज के लिए कर रहा हूँ। लेकिन मैं बात करूँ फिर कहूँगा, लोग ये ना सोचें कि मौलाना नमाज की तो लानत है उसके ऊपर, लेकिन जो हकीकत है उसे कहना चाहिए। अगर आप अली की विलायत से दूर हुए और अपनी मजलिसों में फ़ज़ाइल नहीं पढ़ा और नहीं सुना, ऐसा नुकसान है जो पूरा नहीं होगा। मैं भी बता रहा हूँ, नमाज नहीं पढ़ी किसी शख्स ने, ज़िंदगी भर नहीं पढ़ी, मरने से पहले उसने कहा अपने बेटे को, यहाँ आओ, पैसा बहुत है हमारे पास, ये हमारी 40 साल की नमाज, 40 साल का रोज़ा, हज, ये होम्स, ये सब दे देना। मर गया, बेटे ने अदा कर दिया, कुछ बचा? मैं क्या कह रहा हूं आपसे, कुछ बचा? अब अल्लाह आपसे पूछेगा नहीं। मरने से पहले, और हर इंसान को ये करना चाहिए, अगर आपके पास कुछ है ना औलादों के लिए, औलादें बड़ी नालायक होती हैं, हाँ, अब्बा बूढ़े होते हैं, लालच में पड़ जाते हैं, इनको लिख के दीजिए ये नमाज हमारी 40 साल की पढ़वाना, और किसी मौलाना से और किसी मोतबर से पढ़वाना, पैसे भी देना उसको कायदे से, रोज़ा भी रखवाना, खुम्स भी निकालना, हज भी करवाना, बचेगा तो बांट लेना। अगर वो नहीं भी करता है तो शरीयत कहती आप बरी हैं, आपका कर्जा चुक गया। हाय, मैं क्या कह रहा हूँ, आपका जो लोन था वो चुक गया। तो किन इबादतों पे नाश कर रहे हैं जो मरने के बाद भी चुक जाएगी? लेकिन इंसाफ से बताएं, तारीख के पहलू को मैं खोलूंगा, नहीं इशारा करके जाऊंगा, और आपकी समाज पे बहुत यकीन है, बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, यकीन से बताएं, अगर बाप दुश्मन अली है और बेटा अली का सहाबी हो जाए, क्या बाप लानत से बचता है? हाय हाय, बाप दुश्मन अली है, बेटा अली का सहाबी है, बेटे के सहाबी होने से बाप लानत से नहीं बचा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। बाप नहीं पहुंचे हैं तो मिंबर के नीचे बता दूंगा, बाप दुश्मन अली है, बाप पे लानत है ज़ियारत आशूरा में, बेटा अली का सहाबी है, तो कहेगा ना परवरदिगार मेरा बेटा तो अली का सहाबी, मुझे माफ कर दे। नहीं, तू नहीं था। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। फिर नमाज में, नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज अली वालों को ही पढ़नी चाहिए। क्यों? बच्चों से कहता हूँ, नमाज में क़याम एक हर रकत में, रुकू एक, सजदा दो, कोई चीज़ दो नहीं सिवाय सजदे के, एक रकत में, पूरी नमाज में नहीं, एक रकत में क़याम एक, रुकू एक, सजदा दो। ये सजदा दो क्यों रखा? ताकि जब नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़े ना, तो दो सजदे में दो सजदों को याद करे। पहला सजदा अली का कूफे में, दूसरा सजदा हुसैन का करबला में। अल्लाह ने नमाज में दो सजदे रख दिए। जब सजदा करो तो पहले सजदे में याद आए कि सजदे में अली मारे गए, तो दूसरा सजदा करो तो याद आए हुसैन कत्ल हुए, ताकि तुम्हारी नमाज मोहब्बत अहले बैत से जुड़ी रहे। इसी विलायत के लिए करबला हुई अजीजों। हमें अपने बच्चों को बहुत प्यार से बिठला के मौला अली के फ़ज़ाइल सुनाने चाहिए। कोशिश करें कि मिंबरों पे उलमा से मुतालबा करें कि क़िबला नसीहतें करें, लेकिन फ़ज़ाइल भी सुनाएं, ताकि बच्चों के जहन में आए कि जिनको हम मानते हैं वो अली है कौन। मैं तबलीग का मुखालिफ नहीं, लेकिन अली की विलायत को कुर्बान करके और आप अनाप शनाप इधर उधर की बातें करें, ये आपका बहुत बड़ा नुकसान होना है। ये मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा नुकसान होना है, क्योंकि विलायत के बगैर तो पार नहीं है। और आपको पता है आपका अज्र क्या मिलेगा?
देखिए, हम ये कह रहे हैं कि मैं हुसैन का अज़ादार हूँ, ये कमाल नहीं है। हुसैन कह दे कि ये मेरा अज़ादार है। दिन ब दिन मैं जज नहीं कर रहा हूँ, खुलूस बहुत है, लेकिन कभी कभी हम पे भी शैतान सवार हो जाता है, मुझ पर भी हो जाएगा कि हम अज़ादारी को एक्सपोज करते हैं। हम चाहते हैं कि अज़ादारी के बहाने मेरा नाम हो, वहीं आप नाकाम हैं। अज़ादारी बाकी रहे, हम मिट जाएं। हुसैन मिटने नहीं देंगे, बता रहे हैं। अगर आपका तस्वुर यह है कि मैं मिट जाऊं लेकिन अज़ादारी बाकी रहे, तो हुसैन आपको मिटने नहीं देंगे। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी का एक वाक़या फ़ारसी में तो शायद आप लोगों की समझ में ना आए, अभी पूरा वायरल हुआ है। अपने उस्ताद का एक वाक़या सुना रहे हैं। मैं सिर्फ इससे सुना रहा हूँ कि चूँकि अंजुमन आबिदिया एक मातमी अंजुमन है, इसके नौहे ख़ान भी हैं, ब्याज ख़ान भी हैं, इसकी मैनेजमेंट भी है। खुलूस से काम करें, आप देखें कि हुसैन अजर क्या देते हैं। इन मोमिनीन से अजर लेना है तो इनके लिए काम करें, हुसैन से अजर लेना है तो हुसैन के लिए काम करें। वो बयान करते हैं, उनसे वाक़या उनके उस्ताद ने सुनाया था। जो उनके उस्ताद का वाक़या था, उनके उस्ताद के एक साले थे जिनका नाम था सैयद जाफ़र। वो कहते हैं कि उस्ताद वहीद खुरासानी से सुना रहे हैं, वहीद खुरासानी ने बात खुद आयतुल्लाह ने सुनाई। वो कहते हैं कि मैं एक दिन ख्वाब में सोया, ख्वाब देखा कि जो उनके साले थे सैयद जाफ़र, उनके घर पे 2 कुर्सियाँ लगती हैं और दरवाजे से आगे आगे इमाम हुसैन और पीछे पीछे मौला अब्बास दाखिल होते हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप ख्वाब में अइम्मा को देखें और वो कहें कि मैं हुसैन इब्न अली हूँ, तो हुसैन इब्न अली हैं। शैतान इनकी शक्ल में नहीं आ सकता। अगर वो कहें और आपको अगर ज़रा सा भी शायबा हो कि ये हुसैन है तो हैं, और वो ख्वाब देख रहे हैं, जो आयतुल्लाह वहीद खुरासानी के उस्ताद है, कि इमाम हुसैन दाखिल होते हैं, पीछे पीछे मौला अब्बास, एक कुर्सी इमाम हुसैन बैठ जाते हैं, एक कुर्सी मौला अब्बास बैठ जाते हैं। मौला अब्बास ने ज़रा दफ्तर खोलो ज़ाकिरीन का, दफ्तर खोला और कहा एक नाम काट दो। वो नाम किसका तो उन्होंने नहीं बताया, और एक नाम बढ़ा दो, सैयद जाफ़र। ये मौला अब्बास ने अपने हाथ से सैयद जाफ़र नाम बढ़ा दिया और कहा चलो वापस चले गए। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते हैं कि उनको उस्ताद की आँख खुल गई, हैरान परेशान, रात का वक्त था। कहते सैयद जाफ़र तो मजलिस भी नहीं पढ़ता है, ये तो जाकिर भी नहीं है, इसने क्या किया है जो हुसैन ने अपने जाकिरीन में नाम लिखा है, ये तो जाकिर भी नहीं है। बुलाया, बुलाओ सैयद जाफ़र, बुला कहने लगे कि ये बताओ तुमने क्या किया है, कोई ऐसा काम किया है? कहते हैं आप इतना परेशान क्यों हैं? कहा नहीं बताओ, मुझे नींद उड़ी हुई है, वल्लाह बताओ कुछ किया है इसी ने कि कोई इमाम हुसैन के लिए कुछ काम किया है? कहता मैं दोनों वो सैयद जाफ़र देखें एक छोटा सा अमल था और कहाँ पहुँचा है। वो कहते हैं कि मैं बैठा था तो मैंने सोचा कि अब तक मैंने हुसैन पे किसी को रुलाया ही नहीं है, मैंने किसी को रुलाया ही नहीं है, मैं चाहता हूँ मैं हुसैन को रुलाऊँ। ये कह के वो गए और कहीं से मख्तल की किताब लाए, मसाइब की किताब लाए। कहने मैं पढ़ता तो हूँ नहीं, क्या करूँ? अपने 20 बच्चों से कहा बैठ जाओ, और 20 बच्चों से कहा मैं पढ़ता जा रहा हूँ और तुम रोते जाओ। मैंने 20-25 मिनट मसाइब पढ़ा, मेरी बीवी रोई, मेरे बच्चे रोए, बस। का सैयद जाफ़र एक छोटा सा अमल हुसैन को इतना पसंद आया कि उसने तेरा नाम अपने ज़ाकिरीन में लिखा। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ अजीज़ों, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये जो आप फर्श पे बैठे हो ना, ये आपका नाम लिखा जाता है। चौहट्टा लाल खां में अंजुमन आबिदिया की मजलिस है, कौन कौन जाएगा आज? और ये तजर्बा करके देख लीजिएगा, आप इरादा करते हैं कि मजलिस में जाएंगे, नहीं आ पाते,
और कोई इरादा नहीं होता है, आप आके बैठ जाते हैं। इसका मतलब इरादे से मजलिस में नहीं आते। आपका इनविटेशन मजलिस शुरू होने से पहले ऐसे कंप्लीट होता है जैसे फ्लाइट की बोर्डिंग। लिहाजा जिस दिन आ जाओ सबसे पहले इमाम ज़माना का शुक्रिया किया करो कि मौला आज हुसैन की मजलिस में तूने बुलाया। ये ऑर्डिनरी नहीं अजीजों, इसे आप रस्म व रवाज ना समझिए मजलिस में बैठे और चले आए, नहीं, जो आ रहे हैं ये हदीस में है, इनविटेशन मिलती है, ये आएंगे, ये नौहा पढ़ेगा, ये मजलिस पढ़ेगा। हम जो बैठते हैं ना, ये बीबी की ड्यूटी है जो दे रहा हूँ, न मुझे बुला सकता है ना कोई मुझे मना कर सकता है अगर शहजादी चाह जाए। लिहाजा कुछ दिन बचे हैं, जिंदा रहोगे तो अगले साल मुहर्रम है, वरना अपना सलाम आखिर है। रो लो हुसैन पर। अजीजों, शायद आप एक शहर में रहते हैं, आपका आना जाना दुनिया में नहीं है। मैं मौला हुसैन के सदक़े में दुनिया घूमता हूँ। जो मैं सिचुएशन दुनिया की देख रहा हूँ, जो हालात बनते जा रहे हैं, आगे की ज़िंदगी बहुत सख्त है और इस ज़िंदगी से कोई निकाल सकता है तो हुसैन इब्न अली है। लिहाजा एक अमल बताया जाता हूँ, उसे करिएगा ज़रूर। इश्क़ हुसैन ये है कि तन्हाई में रो। आप ये करके देखें, तन्हाई में गिरिया करो। अगर हुसैन से कुछ चाहिए ना तो अकेले में रो, जब दिल घबराए तो हुसैन पे रो। एक बार दो बार में आपको गिरिया नहीं आएगा। कैसे रो? नमाज पढ़ी आपने, खासकर सुबह की नमाज के बाद, तन्हाई में नमाज पढ़ी आपने, नमाज के बाद बैठ के पहले सलाम करें, अपनी ज़बान में सलाम करें, अरबी में ज़रूरी नहीं है। सलाम उस हुसैन पर जिसे रोला रोला के मारा गया, सलाम उस हुसैन पर जिसे प्यासा मारा गया। ए मेरे हुसैन, तेरे सूखे होठों को सलाम। ऐसे शुरू करें अजीजों। जब आप इमाम हुसैन पे तन्हाई में गिरिया करेंगे ना, हुसैन आपकी आंखों से हिजाब हटाएंगे, हिजाब हटाएंगे। जो सबसे पहली चीज देंगे हुसैन, उसका नाम है सुकून। सुकून क्या होता है? एक बच्चा है, एक जवान है, उसकी बहुत अच्छी जॉब थी, जॉब खत्म हो गई। जॉब खत्म होती वो डिप्रेशन में आएगा, परेशान होगा। हुसैन कहेंगे परेशान मत हो। जॉब जाने के बाद वो मुस्कुरा रहा होगा, चली गई तो चली गई और आएगी। क्या मुमकिन था कि जिसकी मौत सामने खड़ी हो और मुस्कुरा रहा? क्या ये मुमकिन था कि हुसैन कह रहे हो कि चले जाओ और भूखा प्यासा है मजनू? ये भूखे प्यासे सहाबी हुसैन के कहने पर भी कदम अपने हटा नहीं रहे हैं। कोई तो वजह होगी। हुसैन ने हिजाब हटा दिया। जब आपका नाम जाकिरीन हुसैन में आएगा, भले आप मातम कर रहे हो तब भी आएगा, रो रहे हो तब भी आएगा। फिर हुसैन जो देंगे, जिसने हुर को नवाजा वो आपको नहीं नवाजेगा। आइए उसको पुरसा देते हैं जो सबसे ज्यादा मुस्तहिक है, जो तलवार लेकर मचल रहा है और हर शिया से जिसको भी उन्होंने कुछ अज्र दिया, कुछ इनाम दिया, जाते जाते दो जुमला हर शिया से कह गए, मेरे ज़हूर की दुआ करना, मेरे जद्द हुसैन पे गिरिया करना। इमाम ज़माना को अजीज़ों जो सबसे ज़्यादा मसाइब पसंद है वो है बीबी सकीना के। और ये सफ़र का महीना है जहाँ उसकी उम्मीदें टूटी। मेहदी माज़ंदरानी करबला में 80 साल नमाज पढ़ाई है। वो इस वाक़े को बयान करते हैं। एक ज़ायर मेरे पास आया और उसने कहा, आज मैंने एक सैयद से मुलाकात की। सैयद कोई और नहीं, आपका हमारा आखिरी इमाम था। पूछा कैसे मुलाकात की?
कहा मैं जरी के पास बैठ के रो रहा था, फरियाद कर रहा था। देखा एक सैयद आता है, जरी से लपट के ऐसे रोता है। मैंने पूछा सैयद क्यों रो रहे हो? कहा जिसकी कायनात उजड़ी हो, जिसका खानदान मारा गया हो, वो कोई और नहीं, हमारा आपका आखिरी इमाम था। पलट के पूछा तुम क्यों आए हो? क्या सैयद बहुत नाउम्मीद होकर आया हूँ, बहुत नाउम्मीद होकर आया हूँ। इमाम ने उससे कहा अगर तू किसी अम्र में नाउम्मीद हो जा, सारी उम्मीदों के दरवाजे बंद हो जाएं, तो किसी की नाउम्मीदी का हवाला देकर दुआ मांग। ये कह के इमाम रोने लगे। वो घबरा गया, सैयद क्यों रो रहे हो? कहा तुम समझे नहीं मैंने क्या कहा। कहा सैयद क्या कहा? कहा जब तुम किसी अम्र में नाउम्मीद हो जाओ, उम्मीदों के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो हुसैन की बेटी की नाउम्मीदी का हवाला दिया। जितनी कंपनी में जितनी बच्ची जितनी बार वो नाउम्मीद हुई है, खुदा किसी को इतना नाउम्मीद न करे। सकीना की पहली उम्मीद कहाँ पे टूटी? चचा पानी लेकर आएंगे। जिसका अब्बास जैसा चचा हो उसे उम्मीद ना होगी तो किसे होगी? और जब हुसैन अलम लेकर आए और चचा नहीं आए, फिर सकीना ने अपने बाबा से भी पानी नहीं मांगा है। करबला में सकीना ने पानी नहीं मांगा, इतनी उम्मीद टूटी है। सकीना की दूसरी उम्मीद कहाँ पे टूटी? अल्लाह अकबर। जब जुलजना खैमे की तरफ आया है, औलाद वालों, बच्चे अपने बाप का इंतजार करते हैं, बेटियां अपने बाप का इंतजार करती हैं, बेटियां अपने बाप की चाल ढाल को पहचानती हैं। हर का बाबा उसके पास पहुंचा होगा, लेकिन हार हुसैन की बेटी जैसे ही घोड़ा खैमे की तरफ आया, एक बार सकीना खड़ी हो गई। कहा फूफी अम्मा आओ, मेरा बाबा आया है, आओ मेरा बाबा आया है। अब जो खैमे का पर्दा हटाया तो बाप को न पाया। बच्ची को अपने बाप का इतना एहसास था कि उसने पलट के पूछा, वो समझ गई बाबा मारा गया, लेकिन पूछा है मेरे घोड़े बता दे, बाबा के घोड़े, मेरा बाबा प्यासा मारा गया या उसे पानी भी दिया गया? मैं इस रवायत को मुहर्रम के अलावा नहीं पढ़ता हूँ, बड़ी सख्त रवायत है, लेकिन आखिर अय्याम अज़ा है। मैं चाहता हूँ रो लें उस बीबी पर जिसकी मुसीबत को इमाम ज़माना बयान कर कर के रोते हैं। सलाम उस पर जिसके रुखसार तमाचों से नीले हो गए। शिम्र को मुख्तार के दरबार में गिरफ्तार करके लाया गया। शिम्र से मुख्तार ने पूछा कि तूने क्या जुल्म किया है, बता। मुख्तार कहता है मैंने बहुत जुल्म किया, मैंने हुसैन को प्यासा कत्ल किया। कहा वो जुल्म बता जिस पे खुद तू पछताया, कोई तो जुल्म होगा। शिम्र कहता एक जुल्म है जिस पे मैं खुद पछताया। अजीजों, जिस पे शिम्र पछताया हो वो हुसैन के चाहने वालों के लिए कितना सख्त और अजीम होगा। उसने कहा, मुख्तार ने कहा बता तूने क्या किया है। कहा जब मैं हुसैन को कत्ल कर चुका तो उमर साद ने कहा खैमे पे हमला कर दे। मैं जब खैमे की तरफ बढ़ा तो मुझे ये मालूम था कि हुसैन की कोई बेटी है। औलाद वालों रो लो, अल्लाहु अकबर। जो वक्त औलाद फातिमा पे करबला में गुजरा है वो शायद किसी पे ना गुजरेगा। किसी यतीम को कोई तमाचे नहीं मारता, किसी बच्ची को कोई रोने से मना नहीं करता। वो कहता है कि मैं खैमे में दाखिल हुआ, तनाबे काटता जा रहा था और मैं उस बच्ची को तलाश कर रहा था जिसे हुसैन अपने सीने पर सुलाते थे। ये कह के शिम्र चुप हो जाता है। मुख्तार ने पूछा क्या बात है? कहा मुख्तार न पूछो, न पूछो, तुम मर जाओगे, तुम हुसैन के चाहने वाले हो। बहुत सख्त है, मैं भी पछताया हूँ। कहा बता के क्या हुआ था? कहा जब मैं तनाबे काटते काटते खैमे में पहुंचा तो देखा एक बच्ची बैठी हुई है। मैंने पूछा क्यों बैठी हो? कहती शायद मेरा बाबा आ जाए। अल्लाहु अकबर, शायद मेरा बाबा आ जाए। ये सुनना था कि एक बार वो कहता है कि मैं रुक गया। मैंने कहा तुम्हारा बाबा कौन है? कहा मेरा बाबा हुसैन है। शिम्र कहता मैं समझ गया हुसैन की वही बेटी है जिसे हुसैन अपने सीने पर सुलाते थे। पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मुझे सकीना कहते हैं। कहा तुम्हारा बाबा तुम्हें अपने सीने पर सुलाता था?
रो के कहती हाँ मुझे सीने पर सुलाता था। शिमर कंफर्म करता है, कहता है मुख्तार मैंने सोचा इस पे क्या जुल्म करें, देखा उसके कानों में दुर है। अल्लाह अकबर। उसने कहा मैं आगे बढ़ के चाहता था कि दुर को खींच लूं, बच्ची घबरा के खड़ी हो जाती है, मैं आगे बढ़ता हूं, बच्ची पीछे हटती है। जब पीछे जाने का कोई रास्ता न बचा तो उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों को जोड़ के कहा कि जालिम मुझसे मांग ले मैं तुझे दे दूंगी। वो कहता है बच्ची के मुतालबे पे मैं रुक गया, फिर कह के शिमर चुप हो जाता है, मुख्तार न पूछो, मुख्तार मर जाओगे, आगे का हुआ मामला न पूछो। मुख्तार कहते हैं बता तूने आगे क्या किया। कहता है जब बच्ची ने कहा कि मैं तुम्हें क्या चाहिए, तो मैंने बच्ची से कहा जो तेरे कान में दुर है मुझे उतार के दे दे। फिर शिमर कहता है बच्ची ने कहा लो मैं उतार के देती हूँ। बच्ची अपने नन्हे नन्हे हाथ कानों तक ले जाती थी, वापस ले आती थी। कुछ देर हो गई तो कहता है शिमर के मैंने ताजियाने को जमीन पे मारा और मैंने कहा मुझे बूंदे दे, मुझे देर हो रही है। वो बच्ची कुछ नहीं बोलती है, अपने कान तक हाथ ले गई फिर वापस लाई, कान तक ले गई फिर वापस लाई। शिमर कहता है मुख्तार आगे का जुमला न सुनो, अरे तुम हुसैन के चाहने वाले हो मर जाओगे, क्या मुझे जुमला बता। क्या बच्ची ने बड़ा चुपता हुआ जुमला कहा, क्या बता बच्ची ने क्या कहा। क्या जब मैंने दूसरी बार ताजियाने को जमीन पे मारा और मैंने कहा मुझे दूर दे, मुझे देर हो रही है, तो बच्ची कहती है शिमर मुझे बूंदे उतारने नहीं आते, ऐ शिमर मुझे बूंदे उतारने नहीं आते। शिमर आगे बढ़ता है, कानों से दुर को खींच लेता है। बच्ची ने फरात का रुख किया, ए चचा नवाजों पे रहमत नाज़िल फरमा, गुनाहों को बख्श दे, नेक अमाल की तौफीक अता फरमा। और जो अज़ादार हैं इनकी हिफाजत फरमा, मैं हुसैन के मुखलिस अज़ादारों में शामिल फरमा, हमारे इस गिरिए को कबूल फरमा। हुसैन के इस अज़ादारी के तुफ़ैल में इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, जब तक जिंदा रख अहले बैत की मोहब्बत, मौत आए तो इनकी विलायत। नौहा खान, मरसिया खान, शुअरा, ज़ाकिरीन, उलमा, खुतबा, मातमी हजरात, अज़ादारी की खिदमत करने वालों की हिफाजत फरमा। वज़रा मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारी दुआ को कबूल फरमा। आंसुओं को रुमाल फातिमा में जगह है, इन हाज़रीन पर रहमत नाज़िल, हमारे इस पुरसे से इमाम ज़माना को राज़ी फरमा, मौला के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके जानिसारों में शामिल फरमा। अब हज़रात से गुजारिश है एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के सैयद हसन अस्करी इब्ने सैयद अब्बास हुसैन अंजुमन आबदिया के बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो हमारे साथ थे और अब इस दुनिया में नहीं हैं। आज उनकी बहुत याद भी आई, उनकी बड़ी खिदमत थी इस अंजुमन के लिए। उन तमाम इस अंजुमन के अरकान जो भी खिदमत गुजार थे जो इस दुनिया में नहीं, उनके लिए, आप तमाम हजरात के मरहूमीन के लिए, कुल्ले मोमिन मोमिनात के लिए और हमारे वालिदैन के लिए एक बार सूरह फातिहा इरशाद फरमाएं।